नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा। की लीजिए फिर ये वीडियो का नाम है भावना। और ये बहुत दिन से कोई महिला है, बच्ची है, लड़की है, गुड़िया है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ फीमेल है। और वो लगातार यश और पूजा को व्हाट्सअप करे जा रही थी कि प्लीज़ राखी जी से कहिए इस विषय पर वीडियो बना दे। और मैं बार बार ये सोच रही थी 3 महीने के लिए इस विषय पर अभी क्या ही वीडियो बनाना है। पर ठीक है, मेरा काम है, मैं खुद आपसे गला फाड़ फाड़ कर कहती हूँ बताओ किस विषय पे वीडियो बनाना है, किस विषय पे वीडियो बनाना है। तो फिर आप जो बात बोलें उस विषय पे मुझे वीडियो बनाना भी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसलिए आप ही के कहने पे वीडियो बना रही हूँ। अब वीडियो क्या है बताती हूँ ना, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बिलीव इट। हाँ जी, तो नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की, और वीडियो का नाम है भावना। भावना को समझिए, कितना खूबसूरत नाम है ना भावना। जब माता पिता रखते हैं, आप कैसे हैं, आपका दिन शुभ हो, मत परम पिता परमात्मा आपको बहुत खुश थे। हे माँ माई सच्चे जोता वाली माता, ये वीडियो जिस लिए मैं बना रही हूँ, आज देश में उसकी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ इस भावना को लोगों के मन में डालना और इच्छाओं को पूर्ण करना, और प्लीज़ देश से झगड़ों को ख़त्म करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बड़ा एहसान होगा आपका। हमारा चैनल आपकी कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत प्यार कर रहे हैं, आप इतना मान सम्मान और टाइम दे रहे हैं, क्या ही बताऊं आपको। आपके आगे सर झुकाती हूं और आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और 5 मिनट स्टोरी पर, बिलीव इन कर्मा पर मुझे इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और आगे भी बहुत मेहनत करूँगी। आप जो विषय बोलेंगे उन पर मैं वीडियो बनाऊँगी। एक लड़की बार बार कह रही है, मेरे 2 भाई हैं और दोनों आपस में बहुत लड़ रहे हैं, हमारे घर में इतने झगड़े हो रहे हैं, बंटवारे की बातें हो रही हैं, कोई मैम से कहो ऐसा उपाय बताएं कि भाई भाई से ना झगड़े। मम्मी टूट चुकी हैं और मम्मी चाहती हैं कि ये लड़ाई और झगड़े बिल्कुल भी ना हो और आपस में इंसानियत बनी रहे। तो हम क्या करें उपाय। भाई ये सब कुछ हो रहा है, भाई भाई में लड़ाई हो रही है मंगल की वजह से, क्योंकि इस साल का राजा मंगल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लड़ाइयाँ भाई भाई में होना, पड़ोसी पड़ोसी में होना, रिश्तेदारों में होना, रिश्तों का ख़त्म हो जाना, रिश्तों का टूट जाना और बनना नहीं आपस में, पति पत्नी के झगड़े होना, सबसे ज़्यादा तलाक होना, सत्ता पलट हो जाना, पड़ोसी मुल्कों से हमारा झगड़ा होना, ये सब कुछ मंगल कर रहा था। विक्रम संवत अप्रैल में बदल रहा है और अब शनि आ रहा है। विक्रम संवत अप्रैल में बदल कर जब शनि आ जाएगा तो अब शनि अपने अलग रूप दिखाएगा। उसके लिए मेरी विक्रम संवत वाली वीडियो देखिएगा। तो अब जैसे ही अप्रैल में मंगल बदलेगा तो ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले तो आप घबराएं ना, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ अचूक उपाय बता रही हूँ, तो दोनों के लिए ये उपाय करें। दोनों में से अगर कोई भी एक व्यक्ति नम होकर, इनमें से कोई भी दोनों में से एक भी भाई अगर ये उपाय कर लेगा तो असर दोनों पर होगा। लेकिन आप कहो कि दोनों ही भाई लड़ते हैं और दोनों बिलीव नहीं करते, वो तो उपाय करेंगे नहीं, मैम मैं कर लूँगी, तो सॉरी बेटा, फिर आप एक काम करो, प्रधानमंत्री जी को कॉल कर दो, मेरे दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, कोविड का इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, मैं लगवा लेती हूँ। तो प्रधानमंत्री जी का जवाब जो होगा वही मेरा है, आपका इंजेक्शन आपको लगेगा, आपके भाई के उपाय आपके भाई को करने पड़ेंगे। उपाय नंबर 1, दोनों के कमरों में मोर पंख रख दो। ये तो आप ही को करना है। दोनों के कपड़ों में, गाड़ी में, घर में, कमरे में, अलमारी में, हर जगह बहुत सारे मोर पंख रख दो। लाल कपड़े दोनों के पहनाने कम कर दो। जितने दोनों भाई लाल कपड़े ज्यादा पहनेंगे तो उतने उनके झगड़े होंगे। हनुमान चालीसा दोनों पढ़े, हनुमान मंदिर दोनों जाएं, हनुमान जी के मंदिर में आप झंडे उनसे दोनों लगवाएं। तंदूर अगर घर में है, जैसे हम अपने किचन में आजकल इलेक्ट्रॉनिक तंदूर रख लेते हैं, तो अपने घर से वो तंदूर तुरंत निकलवा दीजिए। घर में तंदूर मत लगवाइए। अगर माता की चौकी या शादी कर रहे हैं तो भी तंदूर में नहीं, गैस पे रोटी बनवाइए। जब जब घर में तंदूर लगेगा, जब जब भाइयों में लड़ाई ज्यादा होगी, तंदूर पर बनी हुई रोटियों को लाकर उनको उस पर गुड़ रखकर कुत्तों को खिलाने के लिए कहिए। इससे दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई होगी। दोनों भाई मंगलवार के मंगलवार सफाई कर्मचारी को पैसे दें, इससे उनकी लड़ाई खत्म होगी। और दोनों ही भाइयों को इस 2022 के अंदर ओपिल का लॉकेट पहनने के लिए गले में कहें। और मैं बार बार कह रही हूं, अंगूठी नहीं, ओपिल का लॉकेट पहनना है, ठीक है। दोनों भाइयों को रोज खाने में किसी भी तरह से गुड़ खिलाइए। अच्छा, यहाँ भाई से मुझे मतलब नहीं कि दोनों भाई हो, भाई बहन भी हो सकते हैं और जेठानी देवरानी भी हो सकती हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, सहेली भी हो सकते हैं। कहने का मतलब जिनमें झगड़े हो रहे हैं मंगल की वजह से, ये उपाय जरूर करें। और दोनों के जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं तो बहुत अच्छा होगा। दोनों गंगा जल डालकर पानी में नहाएं तो बहुत अच्छा होगा। दोनों का नाम लेकर शंकर भगवान पर हर सोमवार अगर कोई भी व्यक्ति मिश्री अर्पण करता है तो उनके झगड़े आपस में खत्म होंगे। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। दोनों के कमरे में सुगंधित अगरबत्ती लगाएं। दोनों के पीछे से जो है, दोनों के पीछे एक बात याद रखिए कि
एक की बुराई दूसरे के पीछे, दूसरे की बुराई तीसरे के पीछे करने की जगह दोनों की एक दूसरे के पीछे तारीफें करना शुरू कर दीजिए। दोनों के पैर में, उल्टे पैर में काले रंग का धागा शनिवार वाले दिन बांधिए और शनिवार वाले दिन ही से उतार दीजिए। दोनों के भोजन में गंगा जल का इस्तेमाल या गोमूत्र का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। दोनों के कपड़े थोड़ी देर के लिए धूप में ज़रूर सिखाएं और पूर्णिमा वाले दिन खीर बनाकर, खीर को पूर्णिमा में चंद्रमा की रोशनी में रख कर उन दोनों को खिलाना शुरू कर दीजिए। दोनों में झगड़े खत्म हो जाएंगे, चाहे वो लवर्स हों, पति पत्नी हो, चाहे सास बहू हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे पति पत्नी हो, और चाहे दोनों सगे भाई हो, देवरानी जेठानी हो, दोनों बहनें हो सगी। अगर जहां भी लड़ाई वाला उत्पात मचा रखा है इस मंगल ने और दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे, तो केवल ये ग्रह दशाएं चेंज कर कर उनमें आपस में बात हो सकती है और झगड़े खत्म हो सकते हैं। तो लीजिए भाई, आपके कहने पर मैंने आप ही के लिए मनपसंद वीडियो बना दी। लेकिन एक बात आपको बता दूं, जिनमें आपस में झगड़े ज़्यादा होते हैं वहां पर झगड़े करवाने वाला कोई तीसरा ज़रूर होता है। एक व्यक्ति जो आपके सामने आपका होता है, याद रखिए वो आपका एक्चुअली होता नहीं, क्योंकि बात एक घर से दूसरे घर तक पहुंचने पर उसके पैटर्न, उसके तरीके बदल जाते हैं। तो ये याद रखिए। देखिए, जिस मैंने श्री कृष्ण भगवान को ना ये रुद्राक्ष की नई माला बनाकर पहनाई है, इसमें मैंने पता है क्या चमत्कार किया है। एक ओपल का लॉकेट है, मतलब ये एक ओपल का पत्थर है, ये रुद्राक्ष है और बीच में क्रिस्टल है। क्योंकि मैंने आपको बोला 2022 के अंदर जो स्टोन है, सबसे महत्वपूर्ण स्टोन है, वो जो है ओपल है। तो अब आप ओपल रुद्राक्ष, अब क्रिस्टल की माला पर मैंने आपको जाप करने के लिए बोला है। अब इसमें क्रिस्टल भी है, ओपल भी है और इसके अंदर अंदर रुद्राक्ष भी है। अब ये मैं धारण कर सकती हूँ क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, लेकिन जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो ये माला धारण नहीं कर सकते। अब 2022 में, चंद्रमा के साल में और शिव के साल में और शुक्र के साल में, अगर हम इस पर जाप करते हैं, इस माला पर जाप करते हैं, कमलगट्टे की माला पर जाप करते हैं, तो उसका लाभ हमें कई करोड़ गुना ज़्यादा होता है। इसलिए ये माला मैंने डिज़ाइन कर कर बनाई है और इसमें मैं रोज़ एक माला जाप भी करती हूँ, इसे गले में पहनती भी हूँ और इसे अपने ऑफिस की टेबल पे भी रखा हुआ है। और इसे आप पूरे वर्ष देखेंगे कि इस वर्ष का जो स्टोन है वो ओपल है। ओपल, रुद्राक्ष और क्रिस्टल। तो आप चाहे पूरी क्रिस्टल की माला एक अलग रख लें, एक पूरी ओपल की माला अलग रख लें, एक रुद्राक्ष की पूरी माला अलग रख लें, तो बहुत बढ़िया रहेगा। उम्मीद है मेरी ये छोटी छोटी वीडियोस आपको पसंद रहेंगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम 5 मिनट स्टोरी, बिलीव इन कर्मा और फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। लेकिन आप ये सब्सक्राइब का बटन, जो बेल बटन है, वो नहीं दबा रहे हैं, प्लीज़ इसे दबाइए, क्योंकि बहुत लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, चैनल देखते हैं और चले जाते हैं। चलिए, ऐसे कॉम्पिटिटर्स तो करते हैं कि उन्हें मेरी वीडियो से टॉपिक उठाने होते हैं, चोरी करने होते हैं, बट आप तो मेरे अपने परिवार का हिस्सा है ना। तो जो मेरे परिवार का हिस्सा है और यहाँ कोई चोरी करने नहीं आए हैं, वो तो प्लीज़ बटन दबा कर आए, क्योंकि बिना बटन दबाए तो केवल चोर ही घर में आता है। दीजिए फिलहाल इजाज़त। नमस्कार।